कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू महाराणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपनी मेहनत को इसी तरह और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी रखेंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी फैक्ट वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर एग्जाम में आपको 100+ क्या गारंटी के साथ एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक नहीं, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन एक की गारंटी मैं 100% देता हूं आपको। इस क्वेश्चन इस क्लास के अंदर से जो है जरूर मिलेगा। तो वीडियो को मिस नहीं करना है, ध्यान से देखना है और नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। अपना जो टॉपिक है वो रहने ही वाला है, ऐसा है। तो अपना जो टॉपिक रहने वाला है कि हमारे जो संविधान के अंदर जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में जो है चर्चा करेंगे। कौन सा संविधान संशोधन जो है कब हुआ और कितने संशोधन हो चुके हैं, नंबर वाइज से चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, लेकिन इसको पॉज नहीं करना है, आपको पूरी वीडियो देखनी है, ध्यान से देखनी है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1 जून 1951 के अंदर जो है पहला संविधान संशोधन हुआ था। और इसके अंदर जो है राज्य द्वारा पारित भू राजस्व कानूनों को 9वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया। तो इसके अंदर जो है 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1951 के अंदर प्रथम संविधान संशोधन के अंदर जो है 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है तीसरा संविधान संशोधन। तीसरा संविधान संशोधन जो है वो 1955 के अंदर हुआ। अब आप बोलोगे पहला करा दिया, दूसरा तीसरा कहाँ गया? भैया आपको जो है फैक्ट वीडियो के रूप में यहाँ पे किया जा रहा है। जो मोस्टली जो मेन जो संशोधन हुए थे, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछते हैं, उन्हीं को यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो तीसरा संविधान संशोधन जो है 1955 के अंदर हुआ था। और इसके अंदर जो है समवर्ती सूची में पशुपालन, कपास एवं खाद्यान्न 3 विषय, इन 3 विषयों को जो है शामिल किया गया। किसमें? समवर्ती सूची के अंदर। उसके बाद में चलता है, नेक्स्ट आता है 9वां संविधान संशोधन। और 9वां संविधान संशोधन हुआ था 1960 के अंदर। और ये संविधान संशोधन के अंदर जो है बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपने से संबंधित संविधान संशोधन है। उसके बाद में आता है 11वां संविधान संशोधन 1961। 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। और इसके तहत जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित जो है उपबंध दिए गए हैं डॉक्टर खर्रे के मामले में, ठीक है। ये इस मामले के तहत जो है ये संविधान संशोधन किया गया। और इसके अंदर जो है निर्वाचन मंडल जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उसके संबंधित जो उपबंध है इस संशोधन में दिए गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट संशोधन आता है 13वां संविधान संशोधन। और 13वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? 1962 के अंदर। और इसके अंदर जो है नागालैंड को जो है भारत का नया राज्य घोषित किया गया। अनुच्छेद 371A के तहत विशेष राज्य का दर्जा जो है किसको दिया गया? नागालैंड को जो है दिया गया। याद रह जाएगी इन बातों को, वीडियो को। और जो है ये नोट्स जो है बड़े ही ढंग से बनाना, क्योंकि ये जो संशोधन है वो क्रम के अनुसार और आपको एक ही वीडियो के अंदर जो है मिलने वाले हैं आज। तो क्वेश्चन यहाँ से 100% है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिल ही जाएगा। उसके बाद में आता है 15वां संविधान संशोधन। और ये जो 15 संविधान संशोधन है 15वां, वो कब हुआ था? 1963 के अंदर। और इसके अंदर जो है हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी? 62 वर्ष कर दी गई। कौन से में? 15वें संविधान संशोधन में हाई कोर्ट जो है उसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी? 62 वर्ष कर दी गई। उसके बाद में आता है 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन जो है वो 1971 के अंदर हुआ। और इसके अंदर जो है संसद जो है मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में जो है संशोधन कर सकती है। कौन? ये जो संसद है वो मूल अधिकारों सहित जो है संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। ये इस संशोधन के अंदर जो है लिखा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट संशोधन आता है अपना 36वां संशोधन। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975 के अंदर हुआ। इसके अंदर जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल द्वारा उद्घोषित आपातकाल वाले अध्यादेशों को जो है न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं
41वां संविधान संशोधन। और ये जो 41वां संविधान संशोधन जो है ये 1976 के अंदर हुआ था। अब काफ़ी बच्चे ऐसे भी सोच रहे हैं कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो ये पीडीएफ जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो है ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर उनकी पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और इन पीडीएफ के अलावा जो है क्विज भी मिल जाएंगी, और अन्य जो जीके के जो नोट्स हैं, करंट अफेयर हैं रोज़ की, वो आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। तो इस टेलीग्राम को जो है आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये 41वां संविधान संशोधन जो है 1976 के अंदर हुआ था, और इसके अंदर जो है राज्य लोक सेवा के सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 62 वर्ष कर दी गई 41वां संविधान संशोधन के अंदर। उसके बाद में चलते हैं अपने 42वां संविधान संशोधन, ये हुआ 1976 के अंदर। सबसे बड़ा जो संविधान संशोधन था वो 42वां संविधान संशोधन था, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लघु संविधान भी बोलते हैं। इसके तहत जो है प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। मोस्ट याद रखना है आपको, भूलना नहीं है इन चीज़ों को। ये मेन फैक्ट ही आपको इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं, फालतू की कोई भी चीज़ आपको नहीं नोट करवाई जाएगी। प्रस्तावना में कितने शब्द, 3 शब्द, कौन कौन से, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती 42वें संविधान संशोधन के तहत, ये लिखा हुआ है साफ साफ। उसके बाद में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो मौलिक अधिकारों पर जो है प्राथमिकता और स्थापित मौलिक कर्तव्यों का समावेश। उसके बाद में आता है 43वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, और इसके अंदर जो है न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 को जो है विस्तृत किया गया है। उसके बाद में आता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर, और ये पारित कब हुआ, 1979 के अंदर, 1979 में। इसके अंदर जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। कौन सा अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है वो समाप्त इसी संशोधन के तहत किया गया। उसके बाद में आता है लोकसभा तथा विधानसभा कार्यकाल जो है पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद में आता है संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों की जो योग्यता संबंधी विवाद है उनका जो हल है वो राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। 1 मिनट, हाँ यहाँ तक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, 85 के अंदर, 1985 में। और इसके तहत जो है 10वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, जिसका संबंध किससे है, दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित है। इस अनुसूची को जो है 52वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। उसके बाद में आता है 53वां संविधान संशोधन, और ये जो 53वां संविधान संशोधन है वो 1986 के अंदर जो है किया गया, और इसके अंदर जो है मिजोरम को जो है भारत का कौन सा 23वां राज्य बनाया गया। मिजोरम को कौन सा 23वां राज्य का जो दर्जा है वो 53वें संविधान संशोधन 1986 के तहत दिया गया। इसके बाद में आता है 61वां संविधान संशोधन, और 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर हुआ, और इसके अंदर जो है इसके तहत जो है मतदाता की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी। कौन सी संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। उसके बाद में आता है 65वां संविधान संशोधन, और ये जो 65वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, 1990 में। इसके तहत जो है एससी और एसटी को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। एससी और जो एसटी है उसको संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन, 65वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। कब, 1990 के अंदर। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने, और नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन, और जो 71वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, 1992 के अंदर हुआ था, 1992 में। इसके तहत जो है 8वीं जो अनुसूची थी भाषा, 8वीं अनुसूची भाषा, उसके तहत जो है 8वीं भाषा के अंदर जो है 3 भाषाएं हैं, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी, इनको जो है
जोड़ा गया। 3 भाषा कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इनकी ट्रिक रह जाएगी, आप ट्रिक से याद रख लेना, न म क, नमक। नमक से याद रह जाएगा। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं, कब? 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। उसके बाद में आता है 73वां संविधान संशोधन, कब हुआ था? 1993 में, और इसके तहत जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 11वीं अनुसूची का जिसका संबंध है पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से संबंधित है। ये कब जोड़ा गया? 1993 के अंदर। उसके बाद में आता है 91वां संविधान संशोधन 2003। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन 2003, और इसके तहत जो है 8वीं अनुसूची में फिर से 3 भाषाएं जोड़ी गई। ये तो फिर से वही आ गया ना, तो हो गया। इसके बाद में आता है 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, कौन सा? 92वां संविधान संशोधन 2003। 8वीं जो अनुसूची है उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, जिसको हम बोर्ड मास के ट्रिक के हिसाब से याद रख सकते हैं, बोर्ड मास। कौन सा मास? बोर्ड मास। बो से हो जाएगा बोडो, डे से हो जाएगा डोगरी, माँ से हो जाएगा मैथिली, और से हो जाएगा संताली। तो यह आपकी ट्रिक याद रख लेना, बोर्ड मास। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो है कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, ये आपको पहले से पता है। इसके बाद में चलते हैं अपने 99वां जो संविधान संशोधन है वो हुआ था 2014 के अंदर, और इसके तहत जो राष्ट्रीय न्यायिक जो नियुक्ति आयोग है उसकी स्थापना की गई। NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसकी स्थापना किसके तहत? 99वें संविधान संशोधन 2014 के तहत की गई। उसके बाद में आता है 100वां संविधान संशोधन, और जो 100वां संविधान संशोधन है वो हुआ था 2015 के अंदर, और इसके अंदर जो है भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित जो है ये संविधान संशोधन रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 103वां संविधान संशोधन, और ये जो 103वां संविधान संशोधन है वो 2019 के अंदर हुआ था, और इसके तहत जो है सामान्य श्रेणी के जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित जो है हेतु सरकारी नौकरियां एवं शिक्षण संस्थाओं में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) नए अनुच्छेद जोड़े गए 103वें संविधान संशोधन के अंदर। कब हुआ था? 2019 के अंदर। उसके बाद में 103, ये तो आपके मोस्टली रह गए जो कि एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। अब चर्चा ये है कि कुल संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं। तो कुल 106 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं, और तो आपको जो है बताना है कि 106वां जो संविधान संशोधन है ये आपको होमवर्क दिया जाता है HW। ठीक है, कि 106वां जो संविधान संशोधन है कब हुआ, और इसके तहत जो है क्या जोड़ा गया। 105, 106, लेकिन आप तो 106 को बारे में जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि 106वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ, और उसके तहत जो है क्या संशोधन किया गया। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। और वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को बताना है कि यहाँ पे जो है ये फैक्ट वीडियो आपको मिल जाएंगी जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल बता ही दिया है, आशु जी के विद जीवड़ो, उसको ज्वाइन कर लेना ताकि ये PDF वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।